जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जिम। और बताइए कैसे लोग हो? मतलब कैसे हो आप लोग? तो कल जो पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी को लेकर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूँगा। तो थोड़ा समझते हैं आज का कंसेप्ट। और बताइए, आपको मैथ्स समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रेशियो का ही पार्ट है अभी। रेशियो के काफ़ी लेक्चर मिलेंगे और रेशियो को बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना बहुत सारी जगह, बहुत सारे टॉपिक में आप कर सकते हो। ठीक है। रेशियो एकदम आपका क्लियर रहना चाहिए। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम की, उनके लिए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दो रेशियो या दो से अधिक रेशियो को ज्वाइन करना सिखाया था। आज भी ज्वाइन करने पर ही आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, पर आपसे क्वेश्चन जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो पूछेगा, इसके लिए आपको ना थोड़ी सी एक मैं अप्रोच बताता हूँ, उस तरीके से जाना। पर ये काम आपको कब करना है? जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको रेशियो पूछा जाए। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, इफ ए रेशियो बी 5:11 है एंड बी रेशियो सी मैं आपसे कह देता हूं, मान लो 20:21 है। ठीक है। और आपसे रेशियो पूछा था फाइंड ए रेशियो सी। यानी अगर आपसे डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछे, एक तो तरीका है कि हम ए बी सी तीनों का रेशियो निकालें तब हम बता पाएं। पर जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछे तो आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है। और वो डायरेक्ट अप्रोच क्या है, आइए उसको समझते हैं। आपको ना ए रेशियो बी को ए अपॉन बी लिख सकते हो और बी रेशियो सी को आप बी बाई सी लिख सकते हो। तो ए अपॉन बी अगर लिख रहे हो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5/11। ठीक है। और वैसे ही आप बी अपॉन सी लिख रहे हो, इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 20/21। ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी रेशियो बनेगा। तो 5 और 20 का अगर मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बनेगा? 100 बनेगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे 1, 22 और एक कितना? 331। ठीक है। और यहाँ पर बी से बी आपका कैंसिल हो जाता, तो ए अपॉन सी बराबर आपका बनता 100/331। यानी कहने का मतलब कि ए और सी का जो रेशियो बनता 100/331 बनता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये वाला फ्रैक्शन वाला तरीका आपको कब अपनाना है? जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछे तभी सिर्फ। ठीक है। चलिए इस पर एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन अगर ये कहता हमसे, ऐसे पूछता, इफ ए रेशियो बी 2 मान लो 3 देता है एंड बी रेशियो सी आपसे क्या देता है? 9:11। और आपसे पूछ लेता फाइंड ए रेशियो सी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी लिखिए। ए अपॉन बी कितना होगा? 2/3। और बी अपॉन सी कितना होगा? 9/11। तो यहाँ पर बी से बी बेहोश हो जाएगा, 3 से इस 9 को 3 टाइम्स, तो ये कितना? 6/11। ए बाई सी कितना हो जाएगा? 6/11। और यहाँ से आप कह दोगे ए रेशियो सी कितना होगा? 6:11। ठीक है। तो ए और सी के बीच में जो अनुपात बनता वो कितना बनता? 6 और 11 का बनता। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। आइए इस पर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम में मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपको डायरेक्ट ये अप्रोच लगानी है। ए अपॉन बी लिख लीजिए, दूसरे को बी अपॉन सी लिख लीजिए। तो 3/4 और यहाँ पर 8/9। बी से बी कैंसिल होगा, 4 से काटोगे 2 और 3 से काटोगे ना 3। तो ये कितना बन गया? 2/3। तो ए और सी का जो अनुपात बनता वो कितना बनता? 2/3, यानी 2:3 बनता। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा 2:3। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से बहुत क्लियर हुई होगी। तो ये वाली अप्रोच आपको तभी अपनानी है जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछा जाए। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। जैसे ये रेशियो है, तो x अपॉन बाई
पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा बाई रेशियो जेड लिख रखा है, ठीक है, तो हमें बाई को ऊपर लिखना है क्योंकि बाई कैंसिल करना है अपॉन जेड। तो बाई जो है वो 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स अपॉन बाई तो जो 12/5 होगा, पर यहाँ पर आप देख रहे हो बाई को हमें 16 लेना है और जेड को 21, ठीक है ना। बाई अपॉन जेड लिखा है तो बाई को 16 रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड को 21, ठीक है। चलो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल नहीं होगा, 3 से काटोगे ना 4 और 3 से अगर इसको काटोगे 7, तो ये 64/35। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक्स और जेड का जो अनुपात बनेगा, एक्स और जेड का जो अनुपात बनेगा वो 64:35 बनेगा। तो आंसर होगा 64:35, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आइए कुछ और क्वेश्चन बेहतरीन इन पर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ए अपॉन बी लिख लेते हैं और बी अपॉन सी लिख लेते हैं। ए अपॉन बी लिख लेते हैं और बी अपॉन सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए अपॉन बी कितना बनता है 7/9 और यहाँ पर 5/7, तो 7 से 7 कैंसिल होता है, तो कितना बनता है ये 5/9। तो यहाँ पर आप देखोगे ए और सी का जो अनुपात बनेगा वो 5 और 9 का बनेगा। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। और बताइए ज़िंदगी कैसे चल रही है आप लोगों की, बढ़िया चल रही है। चलो ए रेशियो डी की यहाँ पर पूछा गया है, इफ़ ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 5:7 एंड सी रेशियो डी 8:9। तो क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड ए रेशियो डी। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछे, आपको ज़रा सोचना भी नहीं है, ए बाई बी लिखो, नेक्स्ट को बी बाई सी लिखो, उससे भी नेक्स्ट को सी बाई डी लिखो। ए अपॉन बी कितना होगा 3/4, बी अपॉन सी कितना होगा 5/7 और सी अपॉन डी कितना होगा 8/9। काटा पीटी बचाओ, 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा 3, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा 2, ऊपर कितना बन जाएगा 10 और नीचे कितना 21, और यहाँ पर बी से बी जाता, सी से सी जाता, ए रेशियो डी 10 रेशियो कितना बनता 21। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताएं। ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएँ। ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। चलिए अब इस पर ना कहानी बन सकती है। कहानी किस प्रकार से बनेगी, आइए उस कहानी को समझते हैं, ठीक है। कहानी देख लेते हैं, कहानी एग्जाम में कैसे बन सकती है। हल्का हल्का हुआ, वही तो। चलिए क्वेश्चन हमसे थ्योरी बनाकर मतलब कहानी बनाकर ऐसे पूछ सकता है। क्या कह रहा है, शॉपकीपर ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 30%, बी सेल इट टू सी एट लॉस ऑफ 80%। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 520, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। दुकानदार ए ने अपनी वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने उस वस्तु को 20% की हानि पर सी को बेचा। अगर सी का लागत मूल्य 520 है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी का लागत मूल्य देकर मतलब सी का कॉस्ट प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पूछा, यानी हमें ए और सी का अगर रेशियो मिल गया तो क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कर ले जाएंगे। हमें यहाँ पर ये अप्रोच अपनानी है, ए अपॉन बी लिख लेते हैं और दूसरे को बी अपॉन सी लिख लेते हैं। अब जो कहानी कह रहा है क्वेश्चन ने कह रहा है ए ने अपनी वस्तु 30% के लाभ पर बी को बेची। मान लो ये 100 में खरीद रहा है तो 130 में बेच रहा होगा बी को। ए अपॉन बी कितना बनेगा 100 डिवाइड बाई 130। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने उस वस्तु को 20% की हानि पर सी को बेच दिया। अगर मान लो जो बी है वो 100 में खरीद रहा है तो 20% की हानि पर बेच रहा है तो 80 पे बेच रहा होगा किसको, सी को। तो बी और सी का जो रेशियो बनता है वो 80, 100 और 80 का बनता है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी से बी जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 से 0, ठीक है। 4 से काटेंगे 2 बार, चलो 2 से काटो 4 बार, तो 2 से कितनी बार कटेगा 5, 2 से काटोगे 2, 2 से अगर काटेंगे 5,
तो 25/26 बन गया ये 25/26। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए और सी का जो अनुपात बन रहा है वो 25/26 बन रहा है। तो क्वेश्चन ने हमें जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, लागत मूल्य सी का दे रखा है। सी का जो लागत मूल्य है वो 520 है, हमारे अकॉर्डिंग सी को कितना है 26 यूनिट। तो 26 यूनिट का मान ना क्वेश्चन कितना बता रहा है 520 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान पता कर लो, 520 में किससे डिवाइड दे दो 26, एक का मान कितना आएगा 20, और एक का मान 20 आया तो ए ने कितने में खरीदा होगा, इसमें 20 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना 500। ठीक है, ए ने कितने में खरीदा होगा 500, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी और ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम में बना पाओगे। चलिए, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ जिससे आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो और अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लगा लोगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट और लॉस ऑफ 40%, बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी एट प्रॉफिट ऑफ 20%, सी सोल्ड द आर्टिकल टू डी एट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ डी बाई द आर्टिकल 2160 एट हाउ मच प्राइस ए सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 16%। चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो डी का कॉस्ट प्राइस देकर ए का सेलिंग प्राइस पूछा, यानी ए और डी का अगर हमें रेशियो मिल जाएगा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जाइए, ए अपॉन बी लिख लेते हैं, फिर बी अपॉन सी लिख लेते हैं, और फिर सी अपॉन डी लिख लेते हैं। चलो, ए ने बी को 40% की हानि पर बेचा है, तो अगर इसने 100 में खरीदा होगा तो 60 में बेचा होगा बी को। अब बी का देखो, बी ने 20% के लाभ पर सी को बेचा, अगर इसने 100 में खरीदा होगा तो सी को 120 में बेचा होगा। बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा है, तो 100 में अगर खरीदा होगा तो 120 में बेचा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है सी ने उसे 25% के लाभ पर डी को बेच दिया, अगर सी ने 100 पर खरीदा तो डी को 125 में बेचा होगा। ये कहानी बनेगी। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 0 जाएगा, यहाँ पर भी 0 0, 25 से काटेंगे 4, 25 से काटोगे 5, 4 से अगर मैं इसको काटूँ 3 बार कटेगा, 5 से अगर मैं इसको काटूँ ये 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 से काटोगे ना 5 और 2 से काटोगे ना 3, तो कितना बन गया कुल मिलाकर 10/9। यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुल मिलाकर ए और डी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5/9 बन गया, सॉरी 5/9 नहीं 10/9 बन गया, 10:9 बन गया। अब डी का हमें दे रखा कॉस्ट प्राइस 2160, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन बता रहा है 2160 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान पता कर लेते हैं, 2160 में डिवाइड दे दो 9 से, तो 9 से अगर डिवाइड दोगे कितनी बार कटेगा 2, 18, 9 से काटोगे ना 4, यानी 240। 1 यूनिट का मान 240 आया, तो 10 यूनिट का मान कितना आएगा 240 से कर दो मल्टीप्लाई 2400। ये ध्यान रखिएगा सीपी निकल के आया, कॉस्ट प्राइस निकल के आया है, पर इस बार ना क्वेश्चन ने ए का कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 16%, यानी सेलिंग प्राइस पूछा गया हमसे, सेलिंग प्राइस पूछा गया ए का 16% के लाभ पर। तो जो कॉस्ट प्राइस आया है ए का 2400 रुपये, तो 16% का लाभ हो रहा है, यानी इसका 116% निकाल दो, 116 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दो 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो बियोस होंगी, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 24 का 4, यूनिट डिजिट पर 4 आना चाहिए, पर 2 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे ए और बी जिनके यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो हम डिजिटल सम लगा लेते हैं, इसका जो डिजिटल सम होगा 8 और इसका होगा 6, 6 और 8 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 का जो डिजिटल सम होगा 12, 12 का होगा 3, 3 होना चाहिए डिजिटल सम। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 9 हो रहा है, इस 0 हो जाएगा, यहाँ पर डिजिटल सम 3 हो रहा है, यहाँ से अगर मैं इस 9 को हटा देता हूँ क्योंकि डिजिटल सम कितना हो जाएगा 0, 4 और 2 6 कितना 7, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ए। तो जो मल्टीप्लाई बनने वाला है, वैसे अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो 24 का कर सकते हो, तो 2784 ये बनेगा, पर मैंने डिजिटल सम लगा दिया और डिजिटल सम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने डिजिटल सम की क्लास नहीं देखी, सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में जाकर आप डिजिटल सम की क्लास देख सकते हो, वो आपकी कैलकुलेशन में मदद कर देता है। डिजिटल सम
सिंप्लीफिकेशन में नहीं, प्रॉफिट लॉस में या और भी टॉपिकों में लग सकता है। जब आप लास्ट में मल्टीप्लाई में फंसोगे तो आप ऑप्शन से डिटेल सम चेक कर लो, जो आपके मल्टीप्लाई का डिटेल सम होगा लास्ट वाले का, वही आपके आंसर का भी डिटेल सम होना चाहिए। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, और हर क्लास में रेशियो की में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी एग्जाम दीजिए, मैथ के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप मैथ को बना पाओगे। ठीक है, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? कभी कभी मन करता है कि आप लाइव हों तब बातचीत की जाए आपसे, पर कोई बात नहीं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जीवन क्या चल रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, दुविधा हो तो बताइएगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं अभी रेशियो को करा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रोपोर्शनल यानी समानुपात कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम मिक्सचर पढ़ेंगे। बिल्कुल दिक्कतें सारी दूर हो जाएंगी मैथ की। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।